जो टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स, तो आपसे दरख्वास्त है इस टॉपिक पे हमारे तलबा को आप फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। जी बहुत डॉक्टर जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज मोमिन साहब। आप लोग माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं भिवंडी जैसे इलाके में, और हमको खुशी है कि हम लोग जिस तरीके से काबिश के प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ मुंबई में काम करते हैं और दूसरी जगह काम करते हैं, वैसे भिवंडी के इलाके में आप लोगों की एक टीम बहुत ही सरगर्म अमल है और एक बहुत अच्छा काम करियर काउंसलिंग का, एप्टीट्यूड टेस्टिंग का और जितने भी रिलेटेड काम है उससे मुताबिक आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशाइन बात है और हम ये दुआ करते हैं कि आगे भी आप इस तरीके की कोशिशें अपनी जारी रखें। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन शेयर कर दी जाए फहीम साहब, ताकि मैं कुछ पीपीटी के जरिए बच्चों को समझा सकूं। बड़ी खुशी की बात है कि इसमें 40 से ज्यादा पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दी जाए ताकि मैं कुछ पीपीटी के जरिए बच्चों की रहनुमाई कर सकूं। करियर इन गर्ल्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और अब तो खैर वैसे बहुत ज्यादा फर्क रहा नहीं करियर इन बॉयज एंड करियर इन गर्ल्स में। आज से 10-15 साल पहले ये था कि गर्ल्स को करियर के लिए अलग लेक्चर की जरूरत होती थी, बॉयज के लिए अलग लेक्चर होते थे, लेकिन अब चूंकि बॉयज और गर्ल्स एक ही तरीके से करियर का इंतखाब करते हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे जिसमें लड़कियां कभी नहीं जाती थी, जैसे फार्मेसी है, जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे आर्किटेक्चर है या मैनेजमेंट है, उसमें लड़कियों ने काफी अच्छा योगदान देना शुरू किया है। तो इसमें भी लड़कियों ने काफी अतरफा मेहनत की। और इसके अलावा ये कि लड़कियों ने ये भी किया है कि उनके नंबरात भी बहुत अच्छे आते हैं और अच्छे नंबर होने की वजह से वो अच्छा परफॉर्म भी करती। तो बहरहाल आज मुझको टॉपिक दिया गया है करियर इन गर्ल्स, जिसपे हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर हो चुकी है। जब हम करियर इन गर्ल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि करियर कौन से हैं जो गर्ल्स को अफेक्ट करते हैं। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि हर शख्स में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं और दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते। इसके अलावा ये भी है कि दो प्रोफेशन भी एक जैसे नहीं होते। कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, कोई इंजीनियर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं हो सकता, और हर इंडिविजुअल में एक टैलेंट होता है और वो अपने टैलेंट के बलबूते पर करियर में आगे बढ़ता है। तो ये 3 प्रिंसिपल है वोकेशनल गाइडेंस की, ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद ये कि करियर की प्लानिंग होती है। अगर आप प्लान करने में फेल होते हैं, इसमें मतलब आप फेलियर को प्लान कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप कौन से करियर में जा रहे हैं और उस करियर में आगे क्या मौके आपके लिए खुलने वाले हैं। दूसरे, अब आप सवाल पूछेंगे कि प्लान कैसे किया जाए, तो हाउ टू प्लान एक स्टेप है और इस स्टेप से गुजरना बहुत जरूरी है। जब हम स्टेप प्लान करते हैं तो सबसे पहले गोल डिसाइड करते हैं कि हमारा करियर सिलेक्शन गोल क्या है। अगर गोल का इंतखाब आपने कर लिया, आपको करना क्या है लाइफ में, तो फिर आप करियर के को आगे आप बढ़ा सकते। वैसे करियर को जानने के लिए कुछ अपने बारे में भी जानना जरूरी है। ये कुछ नुकात है जो अपने बारे में इंसान को सही रहनुमाई करते हैं। इनमें से एक तो है इंटेलिजेंस। मतलब ये कि अगर आप अपना IQ टेस्ट करें, अपना EQ टेस्ट करें, एप्टीट्यूड करें, तो आपको पता चलेगा कि किस करियर में आपको करियर बनाना है और कौन सी फील्ड में आपको जाना है। आप मैथ्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट है या आप कॉमर्स कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस से पता चलता है। दूसरा टॉपिक है आपका एटीट्यूड। मतलब अपने आप को जानने के लिए अपना एटीट्यूड भी जानिए कि आपका मिजाज कैसा है, आप लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, क्या आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ये भी जानना जरूरी है। तीसरी चीज है कि आपकी इंटरेस्ट की फील्ड कौन सी है, आपकी दिलचस्पी का मैदान कौन सा है। याद रखिए, जो आदमी की दिलचस्पी का फील्ड मैदान होता है, आदमी उसी हिसाब से करियर बनाता है। तो अपनी दिलचस्पी के मैदान को भी जानिए। चौथी चीज आपकी पर्सनैलिटी है, मतलब आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। हॉलैंड ने तकरीबन 7 से 8 किस्म की पर्सनैलिटीज बताई है जो करियर के मुताबिक लोगों को ढालती है, पूरी दुनिया के लोगों को, जिसमें से इन्वेस्टिगेटिव है, मैकेनिकल है, सोशल है, कन्वेंशनल है, इंटरप्राइजिंग है, आर्टिस्टिक है। इस तरीके से करियर के हिसाब से करियर के इंतखाब के लिए चाहिए कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कि आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं, कितने साल आपको पढ़ना है, उतने साल की कोर्स की फीस कितनी है, उस फीस को का इंतजाम कहाँ से होगा, आपको लोन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट की कोई स्कॉलरशिप मिलेगी। ये तमाम चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी हेल्थ की बात है कि आपकी हेल्थ कैसी है। हो सकता है आप बहुत अच्छे हेल्थ ना रखते हो, या हो सकता है आपकी हेल्थ बहुत मेहनत करने की इजाजत आपको नहीं देती है। उस हिसाब से भी आप करियर का इंतखाब करते हैं कि आपके हेल्थ के हिसाब से आप कैसे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट आता है जेंडर, मतलब लड़के लड़कों का करियर
चूज करें, लड़कियां लड़कियों जैसे करियर का इंतखाब करें। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में बताया, अब बहुत ज्यादा तमीज इसमें रह नहीं गई है और लड़के लड़कियां अलग अलग करियर का इंतखाब करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो अब इसमें इस बात की कोई वो नहीं रही कि लड़के ये करियर नहीं कर सकते या लड़कियां वो करियर नहीं कर सकती। अब हर तरह के करियर लड़के और लड़कियों ने करने शुरू कर दिए। दूसरे ये भी देखना पड़ेगा कि वर्क इन्वायरमेंट जहाँ आप जॉब कर रहे हो कैसा है, और उस वर्क इन्वायरमेंट में आपको कैसे काम करना है, कैसे आप आगे बढ़ना है और कैसे लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना है। कहीं ये खातून ऐसे करियर में तो नहीं है जहाँ से मर्द हजरात का गलबा हो, और उससे भी थोड़ी सी अनईजीनेस फील होती है। या ऐसा करियर तो नहीं है जिसमें रात भर ड्यूटी करनी पड़ती हो और दिन में आराम करना पड़ता हो, तो इससे बॉडी का शेड्यूल बिगड़ता है और अलग अलग तरह की परेशानियां आती है। आइए मैं बात करूं, सबसे फेमस कोर्स जो है वो कॉमर्स है, और कॉमर्स के बाद कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, लड़कियां जिसमें जा रही है या जा सकती है। इसमें एक तो प्लेन ग्रेजुएशन है, बीएमएस है, बीएमएम है। अगर आपका 12th में मैथ्स है तो आप बीएससी आईटी ले सकते हैं। डिप्लोमा इन अकाउंटेंट, डिप्लोमा इन स्टोर कीपिंग, डिप्लोमा इन कस्टम क्लियरेंस, ये बहुत कॉमन कोर्सेज है जो डिप्लोमा में कराए जाते हैं 12th के बाद। और ये अक्सर 12th कॉमर्स के बाद के कोर्सेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बीएमएस एक कोर्स है 3 साल मैनेजमेंट का, एक बीएमएम है बैचलर ऑफ मास मीडिया, जिसका नाम अभी मुंबई यूनिवर्सिटी ने बदल दिया है। तो ये ग्रेजुएशन के एकेडमिक के कोर्सेज है। उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात करूँ, इसमें सीए है, ICWA है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। लॉ एक अच्छा करियर है, लॉ के लिए क्लैट का एग्जाम होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी MHTCT लॉ होता है जो देखा आप लॉ में करियर बनाते हैं। मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, MBA, कंपनी सेक्रेटरी, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, MCA, ये सारे ऐसे करियर हैं जो अक्सर बच्चे कॉमर्स के बाद करते हैं। कि कॉमर्स के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज है, मतलब आपने 11th-12th कर लिया, आपने बीकॉम कर लिया या बीएमएम या बीएमएस कर लिया, तो आप बीकॉम के बाद इन कोर्सेज को कर सकते हैं। ये द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है जो 10+2 के बाद भी कोर्सेज देता है और ग्रेजुएशन के बाद भी फाउंडेशन के और कोर्सेज देता है। ये कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, और पिछले एक सर्वे को मैंने पढ़ा था, उसमें ऐसा बताया गया था कि भारत में तकरीबन 75,000 वैकेंसीज खाली है कंपनी सेक्रेटरी के जॉब। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, 1 मिनट, मैं फहीम मोमिन बोल रहा हूँ, 1 मिनट। ये मीटिंग का वक्त जो है वो अनलिमिटेड है, आप इत्मीनान से टाइम लेकर के बात कीजिए, 40 मिनट की कैद नहीं है, इंशाल्लाह मीटिंग चलती रहेगी जी। तो इत्मीनान से मुझे लगा 40 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। नहीं, टाइम नहीं खत्म होगा, अपनी वो लाइसेंस वर्जन है। जी, मैं खास तौर पर बोल दूं। चलिए, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है फहीम साहब ने कि ये अनलिमिटेड है मीटिंग का टाइम, तो हम लोग अच्छे से गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है अपना यहाँ का वेस्टर्न रीजन का, वो मुंबई में मेकर चेम्बर्स में है, नेरिमन पॉइंट में। और यहाँ पर आप 12th के बाद ही रजिस्ट्रेशन करके एक अपना रजिस्ट्रेशन करके कंपनी सेक्रेटरी के फाउंडेशन में दाखिला ले सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद फिर आप इसके एडवांस कोर्स में दाखिला लेके कंपनी सेक्रेटरी में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के अलावा एक बहुत बेहतरीन करियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत अच्छा करियर है, एक एवरग्रीन करियर जिसको माना गया है कॉमर्स में। और वैसे भी मैंने देखा है कि पिछले दिनों में लड़कियों ने इसमें बहुत अच्छा करियर बनाया है। बहुत सारी लड़कियां चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करी है, CS का कोर्स की है, तो एक अच्छा कोर्स है। इसमें भी 12th के बाद आपको फाउंडेशन, CPA और आगे इंटर्नशिप वगैरह मिलेगी। 4 साल में बीकॉम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया जा सकता है। कॉमर्स का एक एवरग्रीन करियर है जिसमें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। और ये होता है कि कुछ लड़कियां बीकॉम के बाद आगे पढ़ नहीं पाती या पेरेंट्स उनको घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं देते, उनको नहीं करते। उनके ये बताऊं कि सिम्बायोसिस एक यूनिवर्सिटी है। आज सिम्बायोसिस डिस्टेंस लर्निंग मोड में पूरे भारत भर की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और ये पूना में है। और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
क्लासेस से आप कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस लर्निंग मोड पर है, और इसकी फीस दर थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है और आप इसमें दाखिला लेके अपने करियर को मजीद आगे पहुंचा सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया, बहुत सारे बच्चों को आगे फिजिकली पढ़ने का चांस नहीं मिलता, तो वो इस तरीके से डिस्टेंस लर्निंग मोड में बेहतरीन यूनिवर्सिटी से अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कॉमर्स के अलावा कुछ साइंस से मैं कोर्सेज आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है 12th में, और बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। नीट का एग्जाम देने के बाद बच्चों की पहली ये ख्वाहिश होती है कि वो एमबीबीएस करें, बीडीएस करें। एमबीबीएस, बीडीएस, इसके अलावा आयुष मिनिस्ट्री के कुछ कोर्सेस है जिसमें बीएएमएस यानी आयुर्वेदा होता है। जो बच्चे उर्दू एक मजबूत लेते हैं 10th में 12th में, उनके लिए बीयूएमएस मतलब बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन होता है, और होम्योपैथिक जिन बच्चों को करना है उनके लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथी होता है। एक नया कोर्स पिछले कुछ सालों से शुरू किया गया है जिनको हम बैचलर ऑफ सिद्धा एंड योगा बोलते हैं और बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी बोलते हैं। ये कोर्स भी बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, उसको करने के बाद भी डॉक्टर की डिग्री आपको मिलती है। उसके अलावा एक 4.5 साल का कोर्स है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑडिटरी स्पीच एंड लर्निंग पैथोलॉजी, जैसे कोर्स पैरामेडिकल में आते हैं। बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, बीएससी नर्सिंग एक बहुत उम्दा कोर्स है। बीवीएससी मतलब बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सारे कोर्सेज लड़कियों और लड़कों के लिए अवेलेबल है, और लड़कियों के लिए अब तो रिजर्वेशन भी है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो ये कोर्सेज वो कर सकते हैं नीट के साथ। बाकी जो कोर्सेज मैंने बीओटी से नीचे बताया वो विदाउट नीट भी आप कर सकते हैं, जिन्हें हम पैरामेडिकल कहते हैं। पैरामेडिकल के कोर्सेज जो विदाउट नीट होते हैं उनमें सबसे फेमस है डीएमएलटी, जिसे हम डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बोलते हैं। इसके अलावा ऑप्टोमेट्री का एक कोर्स है 3 साल, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, या डिग्री इन फार्मेसी टेक्नीशियन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, डेंटल मैकेनिक या डेंटल हाइजीनिस्ट है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन है। ये कोर्सेज बहुत अच्छे जाने वाले हैं जो कि पैरामेडिकल कहलाते हैं, बगैर नीट के कोर्सेज होते हैं। ये कुछ और कोर्सेज है जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन है, जैसे ब्लड बैंक टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, ये सब टेक्नीशियन के कोर्सेज है। एनेस्थीसियोलॉजी है, कोर्स है, आगे बहुत जाने वाला है। ये हार्ट के जो ऑपरेशन होते हैं उन लोगों के लिए ये टेक्नीशियन काम करता है, ओटी। इस तरीके से पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये बांद्रा में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी है। ये बच्चों को 3 साल का कोर्स देता है जिसमें बच्चों को गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाने की मशक करवाई जाती है, और 3 साल के बाद गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसियां हैं जहां पर जॉब के मौके अवेलेबल है और जो बहुत आसानी से आपको जॉब मुहैया करवा देती है। तो इसकी भी वेबसाइट को विजिट कीजिए, और अभी इस पे दाखिले शुरू है, ये नीट बेस्ड नहीं है, तो इसमें फिजिकली आप बगैर इम्तिहान दिए फिर अपने 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिस पे दाखिला ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक कोर्स है, इसको ध्यान में रखिए, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। आगे इसमें एमएससी, पीएचडी तक के कोर्सेस है। इसका नाम अली यावर जंग इंस्टीट्यूट है जो बांद्रा रिक्लेमेशन में मौजूद है। कुछ कोर्सेज में आपको बताऊं, एग्रीकल्चर कोर्सेज है जिसमें लड़कियों को दिलचस्पी लेनी चाहिए, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर है, इसके अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर है, और बीएससी एग्री क्या बीएससी एग्री में बीटेक एग्रीकल्चर भी कोर्सेस है, और ये अच्छे कोर्सेस है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर भी एक बहुत उम्दा कोर्स है। इसमें दाखिले के तरीके कैसे हैं, मतलब इसमें आप अंदर कैसे जा सकते हैं? तो देखिए, 10वीं के बाद या तो आप आईटीआई कीजिए। आईटीआई ज्यादातर लड़के करते हैं, लड़कियों के लिए वुमेन आईटीआई होता है। मुंबई में दादर में आईटीआई है, आपके यहाँ थाने कल्याण में भी कोई आईटीआई होगा, उसको तलाश कीजिए। या तो डिप्लोमा किया जाता है 3 साल का, या 12th के बाद डिग्री की जाती है 4 साल की, या तो 12th के बाद 4 साल की डिग्री को बीएम कहते हैं। या तो बीएससी करें आप, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथ्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करें, एमएससी, एमटेक, एमई करें। ये कोर्सेज भी आजकल अवेलेबल है, अच्छे इंस्टीट्यूट में कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप बेसिक साइंसेस में कुछ करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे आईआईटी कहते हैं, मुंबई में एक आईआईटी है जो पवई में है। उसकी वेबसाइट देखिए, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहां पर दाखिले के लिए जेईई मेन और जेईई एडवांस का एग्जाम दिया जाता है, और 12th साइंस
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बाद तलबा वहां दाखिला लेने के अहल होते हैं। लॉ एक कोर्स है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में होता है, जो कि बैंगलोर, भोपाल, रायपुर, नलसार और हैदराबाद में मौजूद है। और लॉ आने वाले दिनों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाएगा। डिजाइन में कुछ करियर होते हैं, डिजाइन के करियर जिसे हम बी डेस बोलते हैं, डिजाइन। लड़कियां आजकल इस कोर्सेज को काफी पसंद करती है। ये एनआईडी में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, पालगी, अहमदाबाद। इसके अलावा फैशन टेक्नोलॉजी में कोर्सेज है, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, NIFT। यहाँ मुंबई के पास खारगर में यह मौजूद है। इसकी वेबसाइट भी है, इसमें निटिंग टेक्नोलॉजी, एम्ब्रॉयडरी, सिलाई, टेलरिंग, इसके अलावा फैशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, NIFT खारगर। HMCT का मतलब है होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट या एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर या एज ए फाइनेंस मैनेजर लड़कियों को रिक्रूट किया जाता है। होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लड़कियों को रिक्रूट करती है, अलग अलग तरह के ट्रैवल एजेंसी के कोर्सेस होते हैं। ये भी 4 साल का कोर्स है, इसके लिए भी आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का CET देने की जरूरत है। इसके अलावा मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, इसे IIM कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अहमदाबाद में एक बहुत बेहतरीन अदारा है, नंबर 1, जहां से आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज अपने MBA कर सकते हैं BCom के बाद। इसके अलावा अगर आपको रिसर्च में जाना है, अक्सर लड़कियां कहती है कि मुझको डॉक्टर नहीं बनना, हमको इंजीनियर नहीं बनना, कि आपको क्या बनना, तो आप BSc कर सकते हैं। BSc के लिए मैं आपको एक इंस्टीट्यूट बताऊं, आइजर, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट जो है, ये पूना, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, तिरुवनंतपुरम में मौजूद है। और इसमें दाखिला जो है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रतिष्ठान योजना के जरिए होता है। JEE के थ्रू भी एडमिशन मिलता है। और 12th में अगर आप एक्सेल करें और 10% अगर आप लाए स्टेट बोर्ड में, 10% कोटा में आप आए, अगर 90 प्लस आपका परसेंटेज है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन इसमें मिलता है। और ये आपको MSc देता है इंटीग्रेटेड, मतलब BSc भी MSc। और याद रखिए, आइजर की कोई फीस नहीं होती। आइजर आपको स्टाइपेंड देता है 15,000 के आसपास पढ़ने के लिए, रहना खाना सब मुफ्त होता है। इसके बाद MSc करके आप सीधे जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये आइजर पूना में है, महाराष्ट्र में, जो कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट जिसे हम कहते हैं नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। इसमें स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ये भी पूरे महाराष्ट्र में नाइजर कहीं नहीं है। नाइजर बैंगलोर, चेन्नई उस जगह पर है। और ये भी MSc देता है आपको इंटीग्रेटेड। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर भी आपको पढ़ने के बहुत सारे मौके हैं, जहां आप बगैर फीस दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्च पर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। और उसके बाद जॉब तलाश करने की जरूरत नहीं, जॉब यहाँ पर आपको खुद ब खुद गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाता है। देखिए, मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, जो बेसिक साइंसेस में MSc इंटीग्रेटेड देता है, और जो मुंबई यूनिवर्सिटी का एफिलिएट है। इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, चारों फील्ड में आपको MSc मिलेगी इंटीग्रेटेड। आपको स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन 12th में फिर आपको वही रूट है, या तो आप एटॉमिक एनर्जी सेंटर का एंट्रेंस एग्जाम पास करें, या आप JEE के थ्रू जाए, या KVPY के थ्रू जाए। बहुत सारे बच्चे MSc करते हैं और MSc करके एटॉमिक एनर्जी के सेंटर में ही ये इस्तेमाल होते हैं, वहीं पर इनको जॉब आसानी से मिल जाती। बड़ा अच्छा करियर है, और जिन लोगों को रिसर्च में दिलचस्पी है उनके लिए अच्छा करियर, ये अच्छा मौका फराहम करता है। अच्छा, BSc केमिस्ट्री मैथ्स करने के बाद डिग्री में आपके लिए ऑप्शन है BArch, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। लेकिन याद रखिए, BArch 5 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है 12th के बाद, जो कि नाटा के थ्रू दिया जाता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी ये MHT CT के बाद दिया जाने वाला 4 साल का कोर्स है। इसके पहले हमने आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी बताया था, वो 2 साल का कोर्स है। प्लास्टिक, पॉलीमर, रबर टेक्नोलॉजी नए कोर्सेज में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बिल्कुल एक रिसेंट ब्रांच है इंजीनियरिंग की। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एक बहुत लीडिंग ब्रांच है, इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है, जिसमें आजकल लड़कियां अपना करियर बना रही है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कियों और लड़कियों के करियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। पहले मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में लड़कियां बिल्कुल नहीं थी, प्लास्टिक पॉलीमर में लड़कियां बिल्कुल नहीं जाती थी। लेकिन अब चूंकि लड़कियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं और वो एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर रही है, इसलिए उनके लिए यहाँ पर मौके बहुत ज्यादा है। तो इन कोर्सेज में अगर आप भेजे बच्चियों को, तो इसमें करियर अच्छा बढ़ सकता है। ग्रेजुएशन में अगर आप करें केमिस्ट्री के साथ,
केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने के बाद परफ्यूम्स एंड सेंट मेकिंग में करियर अच्छा है, बीटेक कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी में करियर है, डेयरी केमिस्ट्री में करियर है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, या रिसर्च एनालिस्ट है, या ये कि क्लिनिकल रिसर्च है, तो ऐसे बहुत सारे, या जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, ऐसे बहुत सारे करियर है जिसमें आप केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करके करियर बना सकते हैं। तो रिसर्च फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप बॉटनी से ग्रेजुएशन करते हैं तो बॉटनी से ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास फील्ड है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्रॉप टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, फ्लोरिकल्चर, बोनसाई एक जापानीज टेक्निक है प्लांट ग्रो करने की, प्लांट नर्सरी 2 साल का कोर्स है, और मेडिसिनल क्रॉप, मतलब ये कि तिब्बी लिहाज से जो फायदेमंद पौधे होते हैं उन्हें ग्रो करना। ये एक लड़की के लिए बहुत अच्छे कोर्सेस है। टिश्यू कल्चर एक 3 साल बीएससी या 2 साल एमएससी करके, या बॉटनी से बीएससी करके आप एमएससी कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च में। तो टिश्यू कल्चर भी एक बहुत बेहतरीन करियर है। याद रखिए, ये सारे रिसर्च करियर है जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही आप ग्रेजुएशन करें जोलॉजी से तो एमएससी कर सकते हैं फिशरीज में, मरीन जोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जियोलॉजी का अच्छा करियर है, बायोटेक्नोलॉजी इज ए ग्रेट करियर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स अच्छा करियर है, एनवायरमेंटल साइंसेस में एमएससी, एंटोमोलॉजी इज ए स्टेट साइंस स्टेट करियर। ये करियर जो है इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं जोलॉजी के साथ, और ये ग्रेजुएशन की जोलॉजी है जहां पर आपको करियर मिल जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट्री एक करियर है, और फॉरेस्ट्री में भी आपको करियर बनाने में आसानी हो जाती है। तो ग्रेजुएशन जोलॉजी इज अ ग्रेट करियर, और इन करियर्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैथ्स आप करें तो देखिए, मैथ्स एक बहुत एवरग्रीन फील्ड है। मैथ्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आप अगर ट्यूशन भी लें तब भी आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। लेकिन इस पे बायोस्टैट्स एक बड़ा करियर है, बीटेक एक बहुत अच्छा करियर है, ट्रेड मैनेजमेंट एक अच्छा करियर है। कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस है जो स्टैटिस्टिक्स में आपको अच्छा करियर देता है। अब आइए मैं आपको कुछ होम साइंस के करियर बताऊं, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक लड़कियों के लिए करियर बताने के लिए कहा गया था। तो इसमें कुकरी है, डाइटिशियन है, होम साइंस बीएससी होता है होम साइंस में। हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस है, एक निर्मला निकेतन और एक एसएनडीटी कॉलेज, ये चर्चगेट में है, एक सांता क्रूज में है, और एक तीसरी ब्रांच इसकी वजे टेक्निकल कॉलेज मुलुंड में। इन 3 कॉलेज में ये कोर्सेज चलाए जाते हैं। कॉस्मेटिक्स में कोर्सेज होते हैं, हेयर डिजाइनिंग है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में करियर है, और हर्बल थेरेपी इनमें करियर है। वैसे करियर बहुत ज्यादा कन्वेंशनल करियर नहीं है, इनमें जाने से पहले आपको एक रिसर्च करनी जरूरी है, लेकिन अच्छे करियर है जिससे आप आगे अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप आर्ट्स ले तो आर्ट बहुत फाइन करियर देता है, आपको अच्छे करियर देता है, जिसमें बीए है, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, बीएमएस है, बीएमएम है, बीएससी आईटी है, डिप्लोमा एजुकेशन है, डिप्लोमा इन हैंडीक्राफ्ट है, डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन है, डिप्लोमा कमर्शियल आर्ट्स है, या हॉबी कोर्सेज है जिसमें फोटोग्राफी है और दूसरे कोर्सेज है। अब आज भी टीचिंग एज ए करियर लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो डीएड करे, चाहे वो बीएड करे। डीएड तो खैर अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन अच्छे करियर माने जाते हैं। या तो फिर आप अगर हेल्थ वाइज अच्छी है, फिजिकल एजुकेशन करें। फिजिकल एजुकेशन भी आपको बहुत फाइन करियर देता है, और बहुत सारी जगहों पर इसकी अच्छी वैकेंसीज डेवलप हुई है। कमर्शियल आर्ट आपको बहुत सारे करियर देता है, जिसमें क्राफ्ट है, जिसमें ड्राइंग है, जिसमें इंटीरियर डेकोरेटर है, जिसमें ड्रेस डिजाइनिंग है, जिसमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत सारे करियर है जो कि डिप्लोमा कोर्सेस है। और वैसे भी भिवंडी आपका जो शहर है वो मशहूर है कपड़ों की सनत के लिए, और अभी वो उसमें नई चीजें अगर लानी है तो आपको कमर्शियल आर्ट्स में आना पड़ेगा, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आना पड़ेगा। यहाँ वर्ली में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सस्मीरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग। यहाँ बहुत सारे करियर आपको मिलेंगे, टेक्सटाइल डिजाइनिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रांसपोर्ट से। इनके पास एमबीए टेक्सटाइल मैनेजमेंट होता है जो कि बहुत उम्दा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, और ये करस्पॉन्डेंस भी होता है। अगर आप ग्रेजुएशन करें तो ग्रेजुएशन के बाद कुछ कोर्सेज लड़कियों के लिए मैं बताऊं, इसमें जर्नलिज्म एक कोर्स है जिसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कहा जाता है। वैसे मास मीडिया से भी आप इस कोर्स में जा सकते हैं।
लॉ LLB 5 साल का है 12th के बाद, और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स है। फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग पे काफी बात हुई है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग, स्पेशल बीएड होता है जो बच्चे स्पेशल होते हैं, लो IQ के होते हैं, उनके लिए स्पेशल बीएड होता है। बेलिप का मतलब होता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री, MPhil, PhD सारे कोर्सेज होते हैं। और बेलिप एक अच्छा कोर्स है अगर आपको लाइब्रेरी साइंस में एज ए लाइब्रेरियन काम करना है। MBA अनफॉर्चुनेटली अब ऐसे कोर्स नहीं है इसमें। MBA में जो क्लासिकल MBA था, मार्केटिंग, HR, ये अभी अच्छे हैं। आजकल तो हर फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया, इसलिए एक्चुअल MBA की अहमियत जो है खत्म होगी। CS मैंने बताया एवरग्रीन कोर्सेस है जो आप कर सकते हैं। ये कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के कोर्सेस है जिसमें करियर बहुत अच्छे है। इसमें MA है स्पेशल सब्जेक्ट से, जैसे आप लैंग्वेजेस से करें, MEd करें आप, MEd भी एक अच्छा कोर्स, अच्छा करियर आपको देता है। मास्टर इन सोशल वर्क एक अच्छा फाइन कोर्स करियर आपको देता है। मास्टर इन फाइन आर्ट्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये अच्छे करियर आपको देते हैं। स्पेशल कोर्सेज जो लड़कियों के लिए कराए जाते हैं, आप चाहें तो इस स्क्रीन का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको याद रख सकें, वरना आप मैं इतना सब बताऊंगा आप सब भूल जाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आपको ये बाद में रेफरेंस के लिए याद रहे। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, नर्सरी, इसमें नर्सरी से मुराद चाइल्ड नर्सरी है जिसमें बच्चों को नर्सरी में पढ़ाया जाता है। नर्सिंग अलग है, नर्सिंग एक 3 साल का कोर्स होता है जो हॉस्पिटल के लिए होता है, और नर्सरी चाइल्ड नर्सरी अलग। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैरामेडिकल का बहुत उम्दा कोर्स है। कुकिंग, बेकिंग इंडस्ट्री, टेलरिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी, फैक्ट्री वर्क की औरतें करती आई है। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन को आगे बहुत बड़ा करियर है। ब्यूटिशियन एक एवरग्रीन करियर है। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और बहुत सारी खवातीन इस कोर्स को करती है। वैसे इसमें करियर कितना है, पैसे कितने हैं, ये आपके हाथ में कितना कमाल है, आपका क्लाइंट से रिलेशनशिप कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ब्यूटिशियन वगैरह के कोर्सेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज गवर्नमेंट के अदारों से करें, प्राइवेट अदारों में इनकी फीस बहुत ही ज्यादा है। अगर आपको घर वाले पढ़ाई के लिए दिक्कत कर रहे हैं या आप घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं भी कर सकते हैं और 12वीं भी कर सकते हैं। दुनिया भर के सेंटर इसके हैं। NIOS आप टाइप करें, आपको इंटरनेट पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरा कोर्स आपका नेट पे हो जाएगा, किताबें भी अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ एग्जाम देने आपको जाना पड़ सकता है। तो NIOS 10 देने के लिए और 12 देने के लिए बहुत ही उम्दा अदारा है, बहुत ही उम्दा एक गवर्नमेंट की स्कीम है। और यहाँ पे 8वीं पास के बाद आप 10th में बराह रास्त दाखिला ले सकते हैं। सब्जेक्ट की भी कोई कैद नहीं है, तकरीबन 40 से 50 सब्जेक्ट है जिसको आप जिसमें आप एडमिशन लें, जिसमें से कोई 6 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी ये हैदराबाद में मौजूद है और उर्दू यूनिवर्सिटी है। और तो उर्दू से पढ़ने वाले जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी तालीम नामुकम्मल छोड़ दी है 10वीं के बाद, वो बराह रास्त BA, BCom, BSc में दाखिला ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद BEd भी कर सकते हैं। और याद रखिए, मौलाना आजाद की डिग्री वैलिड है, इसका BEd भी वैलिड है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी थी आज से 15 साल पहले, और उसमें हम अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी थी। इसका BEd भी वैलिड है और हैदराबाद में यूनिवर्सिटी मौजूद है। इसकी वेबसाइट है mannu.ac.in। आप इस पे जाके जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट है वो हासिल कर सकते हैं और UGC से रिकॉग्नाइज एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। ठीक है, BA के बाद आप MA उर्दू, हिस्ट्री, इंग्लिश भी कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज अंग्रेजी के अलावा इसमें उर्दू में अवेलेबल है, इसलिए सारे उर्दू के बैकग्राउंड रखने वाले लोग और खवातीन जो घर में बैठी है वो भी इन कोर्सेज को कर सकती है। ये हमारे महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी BA, BCom, BSc आफ्टर 12 होता है। अगर आप 12th नहीं है तो वो एक एंट्रेंस एग्जाम लेके आपको आगे बढ़ाते हैं और यशवंतराव चौहान के थ्रू आप BA भी कर सकते हैं, आप MA कर सकते हैं, आप MEd। याद रखिए, जो इन सर्विस टीचर है उनको MEd करने के लिए सिवाय यशवंतराव चौहान के और कोई सहारा नहीं। तो यशवंतराव चौहान अब उर्दू में भी BA देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी जगहों पे इसके सेंटर है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे ycmou.digitaluniversity.ec.in, आपको बहुत सारे कोर्सेज इसमें मिल जाएंगे। मुंबई के साथ महाराष्ट्र में SNDT यूनिवर्सिटी है जिसका एकेडमी बहुत स्ट्रांग है।
जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई में चर्चगेट, जोगेश्वरी, सॉरी, सांता क्रूज और घाटकोपर में यूनिवर्सिटी मौजूद है। और यहाँ पर होम साइंस के अलावा बीएससी, बीए और औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल डिप्लोमास, डिग्रीज और पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल है। बहुत ही वाजिब फीस पर ये अच्छी तरीके से चलने वाली यूनिवर्सिटी है, जो कि गुजरात से एफिलिएटेड है और लेकिन ए ग्रेड है। और महाराष्ट्र में खवातीन की वाहिद एक यूनिवर्सिटी आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी की अगर आप वेबसाइट देखें तो इनके पास एक गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि नैक का एक ग्रेड है। और इसके पास अंडर ग्रेजुएट में 3 डिप्लोमास है, टूर मैनेजमेंट, मीडिया मार्केटिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसके अलावा इसमें आप देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की भरमार है, जो लड़कियों के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज है। जिसमें से मैं एक कोर्स आपको बताऊं, इसमें से एक कोर्स है ज्वेलरी मैनेजमेंट, ठीक है। एक कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन। एक कोर्स है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत उम्दा कोर्स है। और बाकी प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग, आईटी, ये लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन कोर्सेज अच्छे हैं और जॉब प्लेसमेंट अच्छा प्रोवाइड करते हैं। फार्मा मैनेजमेंट भी है, अगर आपने केमिस्ट्री से एमएससी, बीएससी किया है। अब नीचे देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है। तो मैं अभी तक फुल टाइम कोर्सेज बता रहा था। पार्ट टाइम में एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, मास मीडिया जर्नलिज्म, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में भी अवेलेबल है। ये बात भी याद रखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे उर्दू में 1 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म देती है, उर्दू जबान। इसके अलावा डिग्री में अगर आप देखें तो रिटेल मैनेजमेंट, पेन टेक्नोलॉजी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ज्वेलरी डिजाइन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, दुनिया के कोर्सेज इनके पास है। और एक कोर्स देखिए, बीए साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस, बहुत अच्छा कोर्स है। ये बीए साइकोलॉजी जो होती है, उसके अलावा ये कोर्स प्रैक्टिकल साइकोलॉजी सिखाने के लिए रखा गया है। और मल्टीमीडिया में विजुअल आर्ट्स, विजुअल एनिमेशन, इंटीरियर डेकोरेटर, एरोनॉटिक्स, ये सारे कोर्सेज मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू आप कर सकते हैं। बहुत उम्दा कोर्सेज। तो ये कुछ कोर्सेज मैंने आपको बताए जो आपको बहुत अच्छा एज देते हैं। और ये कुछ खवातीन की तस्वीरें हैं जिन्होंने अपना करियर स्पोर्ट्स में, मैनेजमेंट में, फिजिक्स में, पॉलिटिक्स में और गुजारा, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इस तरीके से आप भी अगर मेहनत करें तो इन कोर्सेज में आप आगे चल सकते हैं। तो अब मैंने जो अपना पीपीटी आपको बताया, उस पीपीटी के बाद अब कोई सवालात हो तो आप कर सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है जिसपे आप मुझको बराह रास्त सवाल भी कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहे तो या तो ओरल सवाल पूछे, या तो फिर जो मॉडरेटर है हमारे फहीम साहब, वो सवाल मुझसे पूछे। जो सवाल अगर चैट बॉक्स में आए हो तो इंशाल्लाह फिर उसके हिसाब से जवाब देकर हम इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे खुशी है कि 40 पार्टिसिपेंट अभी तक इसमें ज्वाइन है, और एक अच्छा एक प्रोग्राम इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया। देखते हैं कि चैट बॉक्स में क्या सवाल आए हैं। अगर चैट बॉक्स में हमको कुछ अच्छे सवाल मिलते हैं तो हम उसके हिसाब से भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। जीटी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने भिवंडी में यशवंत राव के सेंटर रईस हाई स्कूल में है, समदिया हाई स्कूल में है, स्वाम सिद्धि स्कूल में है। बहुत 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 शुक्रिया। भिवंडी एसयूडी का सेंटर अक्सा डिग्री कॉलेज में है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको जवाब देते जा रहे हैं। फैशन डिजाइनर बनना है तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, शिरीन सैयद, आपको 12th के बाद आपको NIFT का एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए मैं टाइप करता हूँ, कैसे करते हैं भाई। अच्छा, प्राइवेट हो गया है, मुझको एक्सेस दीजिए फहीम साहब, तो मैं सबको मैसेज कर सकूं, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। जी, आपको होस्ट है, आप कीजिए ना। कैसे कहाँ से अभी सोच रहा हूँ। चैट बॉक्स से करना चाह रहे हैं आप, या आपकी आवाज आप डायरेक्ट बोलते जाइए, कोई मसला। हुआ आपको जी भाई, अभी मुझे खुद ये लगने लगा है कि मैं बूढ़ा हो गया और ये इंटरनेट और कंप्यूटर मेरे बस की बात नहीं रही है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आ गई है लॉकडाउन में। ऐसा लगता है यार हम लोग पिछली दुनिया के लोग। तो NIFT आफ्टर 12th साइंस कॉमर्स स्टार्ट्स है, और ये खारघर में इसका सेंटर है, और खारघर से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दिल्ली में भी इसका सेंटर है। अगर अच्छा कोर्स करना है फैशन डिजाइनिंग में तो NIFT से कीजिए, अदरवाइज वुमन ITI से भी आप NIFT का कोर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा है? कुछ सवाल जो हम लोगों के पास बराह रास्त भी आ रहे हैं,
जी बोलिए, अगर कोई सवाल हो। एक सवाल एक तालबा ने किया है कि जी सर अगर पूछिए। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें तो ऐसी सूरत में जो है वो हमारे लिए मतलब भिवंडी में रह करके हम कैसे कर सकते हैं, यानी जॉब के अलावा, मतलब भिवंडी में किसी कंपनी के अलावा। भिवंडी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का मतलब ये है कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया में रजिस्टर करें, जो कि इस वक्त आपके भिवंडी का यहाँ बांद्रा में है, बांद्रा ईस्ट जो है वहां पर इसका पूरे महाराष्ट्र का सेंटर है, वहां रजिस्टर करें। 6,500 उसकी फीस है, और उसके बाद आप कोई क्लासेस ज्वाइन करें। मैं सिर्फ ये आपके रहनुमाई के लिए बता रहा हूँ, वरना आप बोलेंगे सर ने बताया था इसलिए हमने ज्वाइन किया। करियर लॉन्चर जो है वो अच्छे कोर्सेज देता है आपको इसके लिए, सीए के लिए, और आपको करेस्पॉन्डेंस मटेरियल भेज देता है, और फिर आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपका बीकॉम करना जरूरी है। आप बीकॉम के साथ साथ करियर लॉन्चर का कोर्स कीजिए और साथ में सीए कीजिए। तो जब आप सीए फाउंडेशन करेंगे तो आपका एफवाई बीकॉम हो जाएगा। उसके बाद 2 साल फिर आपको सीपीएल सीपीएम क्या बोलते हैं वो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप 2 साल का वो करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, तब आप फिर सीए बनेंगे, और आपको दरमियान में इम्तिहान देना पड़ेंगे। तो वो तब तक आपको सब प्रोसेस पता चल जाएगा। अभी बेसिक करियर लॉन्चर का कोई कोर्स कीजिए और सीए में रजिस्ट्रेशन कीजिए। भाई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो अब आप भिवंडी में पूछिए, कोई अगर मदद करता हो तो वहां पर आप कर सकते हैं। वैसे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को लोग जरा मदद नहीं करते। अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटेज है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो आप मुझसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं कुछ प्रेस से बात करके आपकी मदद करवा सकता हूँ। लेकिन ये कि खुद के बलबूते पर करें, वरना क्या होता है, मुश्किल होती है। आप कहीं से पैसा लेके करते हैं, बाद में कामयाब नहीं हो पाते तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। पहले प्राइवेट कोचिंग के लिए पैसे दिए जाते थे, अब ये सिस्टम बंद हो गया क्योंकि प्राइवेट कोचिंग में बहुत महंगी हो गई है। समझे आप, ऐसा हो गया। वैसे सर भिवंडी में रहकर एमबीबीएस कैसे करें, अब्रॉड बेहतर होगा? तो देखिए भिवंडी में हर चीज दुनिया की तो है नहीं। अगर उनमें हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो भिवंडी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुलवा देता। अब भिवंडी में अभी तक एजुकेशन का जो मियार है उसके हिसाब से एमबीबीएस कॉलेज तो है नहीं। एमबीबीएस कॉलेज आपसे करीब भी कोई होगा तो भी आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि एमबीबीएस के लिए आपको नीट देना है। नीट देने के बाद आपको 720 में से कम 650 नंबर लाने हैं, तब आप बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और एमबीबीएस आप घर पे रह के तो कर नहीं सकते, अस्पताल और हॉस्पिटल उसके लिए लाजमी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अंसारी तैयबा ने पूछा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सिलेबस और प्रिपरेशन के बारे में बताइए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एसएससी कहते हैं। एसएससी फिर गड़बड़ हो जाएगा। एसएससी अगर आपको करना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो आप सबसे पहले अपना बेसिक ठीक कीजिए और 9, 10, 11, 12 का आप सीबीएसई के बोर्ड की बुक पढ़िए, एनसीईआरटी की। और उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, उस पर वांट निकलती है। उस पर जब वांट आती है तो उसमें अप्लाई करके एग्जाम देना होता है, और एग्जाम देके फिर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अलग अलग ग्रेड की जो वैकेंसीज होती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के लिए बीए करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए एमए, क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहिए, और क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो बीए 3 साल, एमए 2 साल, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अंसारी यशफीन ने पूछा है कि प्रोफेसर बनने के लिए एमए, एमकॉम, एमएससी और उसके बाद या तो पीएचडी करें, या तो एग्जाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या जिसे हम कहते हैं सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों कोर्सेस एग्जाम देके आप कर सकते हैं। होम साइंस का फ्यूचर क्या है? देखिए होम साइंस का फ्यूचर ये है कि आप बहुत सारे कोर्सेज थोड़े थोड़े सीख सकते हैं और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। होम साइंस एक जनरल कोर्स है जिसमें आप कुकिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डेकोरेशन और ऐसे बहुत सारे घरेलू काम सीख सकती है जो आपको घर चलाने में बहुत मदद करेगा। और लड़कियों के लिए मैं एक बात बताऊं, यहाँ बहुत सारी लड़कियां इसमें ज्वाइन हुई है। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस इंस्पेक्टर बनना ही करियर नहीं है, अच्छे घर की खातून बनना भी बहुत अच्छा करियर है। अगर आप एक अच्छी बीवी, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी माँ साबित हुए तो बच्चों दुनिया में इससे बड़ा कोई करियर नहीं। ये करियर के चक्कर में लड़कियों के फ्यूचर हुए हैं बर्बाद। मैं आपको बताऊं कैसे। ये होता ही है कि करियर बनाने के चक्कर में बहुत डिले तक हम पढ़ते रहते हैं, वालिदैन सपोर्ट नहीं कर पाते, और उसके बाद शादी ब्याह सब डिले होता है। और एक लड़की जो एक अच्छी खातून खाना बन सकती थी, उसका ना करियर बनता है ना वो घर में अच्छी रह पाती। मेरी तो पर्सनल राय ये है कि आप एक अच्छी खातून खाना भी बनाए और अच्छा करियर भी बनाए। डॉक्टर इंजीनियर उसमें कोई नहीं।
कोई मजा नहीं। आपको लगता है कि अगर आप में वो कैलिबर नहीं है, आप लॉ कर सकती है, लॉ करें। आप अगर घर में रहकर कोई काम कर सकती है वो करें। देखिए अभी इंटरनेट पे तो बहुत सारे काम घर पर रह के करवाने हमको सिखा दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में बैठ के बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। मेडिकल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, एमए वगैरह, इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत सारी वैकेंसीज है, जर्नलिज्म में बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारे मौके हैं आप जिनका फायदा उठा सकते हैं। अब ये कि घर से बाहर ही निकल के पैसा ही कमाना है तो फिर हम उसको कुछ नहीं कर सकते। देखिए पैसे कमाने की लालच और करियर बनाना दो अलग मौजूदात है। इसमें कभी और कि करियर बनाया जाए, कैसे कमाया जाए। आपको मैं बताऊं कि जितनी औरतें जो हमारे साथ, मैं तकरीबन 70-80 खवातीन के साथ काम करता हूँ, वो लड़कियां, वो खवातीन 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख कमाती है, लेकिन खुद के खाने के लिए 2 की रोटियां उनको नसीब नहीं होती, होटल से मंगा के खाती है। तो ऐसी जिंदगी भी बच्चों किसी काम की नहीं, जिसमें आप कमाए लाखों रुपए और खाने के लिए आपके पास वक्त ना हो, सोने के लिए आपको नींद नहीं आए, घर वालों को देने के लिए आपके पास वक्त हो और बच्चों को देने के लिए आपके पास वक्त। मेरा बोलना यह है कि जब तक बैलेंस जिंदगी आप गुजारते हैं तब तक गुजारें। चलिए मैं थोड़ा चला गया था। एक सवाल आ रहा है कि बीएससी इन FSN एमएससी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। अब ये FSN तो मुझे नहीं मालूम क्या होता है। टीसॉट स्पूट ने पूछा है, मुझे मालूम नहीं। अगर आपके भिवंडी में कोई होता होगा कोर्स तो वो आइडिया नहीं है। FSN मुझे नहीं पता क्या होता है। नहीं, वो शायद हो सकता है कुछ गलत उन्होंने लिखा है मेरा ख्याल। हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर इट्स FSN इज फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। अच्छा, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में एमएससी होता है ना। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में एमएससी होता है और इसमें डाइटिशियन में एमए होता है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटरी हैबिट्स होता है। ये अच्छा कोर्स है। इसके बाद आप बहुत सारी जगहों पर कंसल्टेंसी कर सकती है, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेंसी आप कर सकते हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट है और जो बड़ी उम्र के लोगों को डाइट चार्ट बना के देते हैं, उनमें कर सकते हैं। और मुंबई में कहीं अवेलेबल नहीं है। आप चाहे तो इग्नू से करें, आप चाहे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करें करेस्पॉन्डेंस, लेकिन मुंबई में अवेलेबल नहीं है, ये आपको बताना। सर एक्चुअली आई एम डूइंग सेकेंड ईयर फ्रॉम अंजुमन इस्लाम। सो एज पर आई नो कि मैम बता रहे थे कि मास्टर्स करने के लिए आप लोगों के पास SNDT यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप इसमें मास्टर्स कर सकते हैं सब्जेक्ट में। और बट उसमें मास्टर्स करने के बाद SNDT में क्या होता है कि तो लिमिटेड सीट्स होती है और SNDT के अपने भी स्टूडेंट होते हैं जो BSc BA करके वहां जाते हैं डाइटिशियन। तो SNDT में दाखिला मुश्किल होता है। और मुंबई के बाहर, मतलब महाराष्ट्र के बाहर डाइटरी साइंसेस में, न्यूट्रिशन में कोर्सेज अच्छे हैं। और या तो फिर आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोई कोर्स देखिए, आपको करस्पॉन्डेंस कहीं मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज। उसके थोड़ा कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो और अगर आप थोड़ा सा खुद भी स्पोर्ट्स वगैरह करती हो या जिम जाती हो तो आपको जिम में इंस्ट्रक्टर या जिम में एज ए डाइटिशियन का जॉब मिल सकता है। उसके लिए MA करना भी जरूरी नहीं, चाहे तो MA कर लें। खुद मैंने PG डिप्लोमा किया है डाइटरी साइंसेस में, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाला कोर्स है। जब तक आप किसी डॉक्टर के साथ बैठ के प्रैक्टिकल आप फील्ड में नहीं उतरेंगे। अब किसी को वजन बढ़ाना है, किसी को वजन कम करना है, लेकिन हिंदुस्तान में ये 2 बिजनेस बहुत आगे जाने वाले हैं। एक वजन बढ़ाना, वजन कम करना। आधे हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया गया है कि तुम्हारा वजन कम है, तुम्हारा वजन ज्यादा है। तो आधी दुनिया वजन कम करने में लगी, आधी बढ़ाने में लगी। और दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग सीखना, जबकि मैं देखता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने से किसी का कुछ भला नहीं हुआ। When you go into the field, you learn English very well. There is no need to join any classes for English speaking or for any language. For any language you have to learn, you should follow the people those who are speaking to that language. अब ये इन्होंने जो कुछ बना दिया है बहरहाल, but the weight management and sports and nutrition and dietitian will be good course, but not in Bhiwandi. If you go out of Bhiwandi, you will find client. Otherwise, it is difficult to make a career in that. Okay, beta. सर एंड इफ आई वांट टू, आई मीन IDA एग्जाम के लिए अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो? कौन सा एग्जाम? IDA, इंडियन डाइटिक एसोसिएशन। हाँ, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, वो भी अच्छा एग्जाम है। उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। पहले तो आप ये BA कीजिए, उसके बाद उसकी अपॉर्चुनिटीज देखिए। आपको भिवंडी में वैसे करियर नहीं मिलेगा आपको। Sir, I'm not from Bhiwandi, I'm from Mankud. अच्छा, you are from Mankud. So you Yes, can sir. make a career. You do it, you prepare it, and if you have any difficulties, then you can contact me. Then after your completion of your graduation, we can talk about it. अच्छा, okay, thank you, sir.
ओके, और किसी ने कोई सवाल पूछा? किसी ने पूछा था सोशियोलॉजी में करियर कैसा है? सोशियोलॉजी अच्छा करियर है। सोशियोलॉजी के बाद एमपीएससी यूपीएससी किया जा सकता है। जो जितने गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन या जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट वैकेंसीज में आप इसमें जा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आप सोशियोलॉजी में जरूर करियर कीजिए और एमपीएससी यूपीएससी के में करियर बनाकर आगे बढ़ जाइए। और एनीथिंग एल्स? Anyone wants to ask a question? 40 participants. डॉक्टर साहब एक चीज और बता दीजिए जरा सा बच्चों को, खास तौर पर कि जो भिवंडी में बहुत सारी हमारे पास गर्ल्स स्टूडेंट आती हैं जो ये पूछते हैं कि सर हमको जो है वो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो चूंकि भिवंडी से सबसे करीब तो अब हज हाउस है, थोड़ा सा बच्चे किस तरीके से उसके ऊपर फोकस करें ताकि कम से कम लेवल तक सिलेक्शन हो जाए, उस पर जरा। बहुत अच्छी बात कही फहीम अहमद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरी ये राय है कि बच्चे है ना ग्रेजुएशन करते करते यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करें। उसके लिए देखिए सबसे जरूरी स्टेप ये है कि एनसीईआरटी की जितनी बुक्स है, मतलब अप टू 12 तक सारी बुक्स ये पढ़ ले, जिसमें ज्यादातर बुक्स होगी साइंस की और बुक होनी चाहिए ज्योग्राफी की, और थोड़ा आप पढ़ ले सोशल स्टडीज की बुक पढ़ ले। ये बुक फ्री डाउनलोड के लिए भी आपको अवेलेबल है। तो ये एनसीईआरटी अगर आपने 12 तक पढ़ लिया ना तो आपका एक थोड़ा प्रिपरेशन हो जाता है। उसके अलावा एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द हिंदू, ये 6 रुपए का मिलता है और इसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक दूसरा पेपर है इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। ये दोनों पर्चे आपको बहुत फायदेमंद होंगे अगर आपने इन अखबारों का मुताला जारी रखा। योजना करके एक मैगजीन है जो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी कई जबानों में अवेलेबल है और इसमें आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे मज़ाहिर मिल जाते हैं। एक इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल वीकली, इसे ईपीडब्ल्यू कहते हैं, ये मैगजीन भी बहुत उम्दा है जिसको मैं हमेशा पढ़ता रहा हूं जब भी मैंने एमपीएससी के लिए तैयारी की थी। तो इन चीजों को आप पढ़ेंगे रेगुलर 3 साल तक तो आपको यूपीएससी में तैयारी के लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत मशहूर मैगजीन है जो हर रेलवे स्टैंड पे मिलती है जिसका नाम है कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू ये मैगजीन भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा एक मैगजीन है जिसे हम कहते हैं, मुझे भी याद आएगा, कुरुक्षेत्र एक मैगजीन है, कुरुक्षेत्र ये मैगजीन में बहुत अच्छा आपको बताती है और बहुत ज्यादा अच्छी मालूमात इसमें होती है। इसके अलावा देखिए हज हाउस का एग्जाम होता है। हज हाउस के तमाम पुराने पर्चे है ना वेबसाइट पे अवेलेबल है। हज हाउस में कोचिंग फ्री नहीं होती, कोचिंग की फीस होती है और वो फीस देकर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं। हज हाउस से अच्छा, हज हाउस के अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी भी 8 महीने का कोर्स कराती है कलीना में, जिसके लिए अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है और वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा यहाँ पर बीटी स्टेशन के सामने एक इंस्टीट्यूट है जो जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस, जी SISC, वो भी तैयारी कराता है। तो हज हाउस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। हज हाउस क्या करता है, हज हाउस एक बेसिक सीढ़ी है जो आपको हमदर्द, जामिया और दूसरे ज़कात फाउंडेशन तक पहुंचाता है। हमदर्द में हज हाउस में सिर्फ ये होगा कि आपको पढ़ने का एनवायरमेंट मिलेगा, फीस तो आपको वहां भी भरनी है। आप 1 साल घर में बैठ के तैयारी कीजिए, उससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि आपकी ताकत कितनी है। डायरेक्ट हज हाउस में आ जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब हज हाउस का भी क्राइटेरिया बहुत महंगा, बहुत मुश्किल हो गया है। 7,000 बच्चों ने पिछली बार एग्जाम दिया था जिसमें 300 बच्चे सिलेक्ट हुए। 300 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया जिसमें से 100 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। 100 बच्चों में से 40 बच्चे ज्वाइन किए, उसमें से भी 20 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, मतलब 20 बच्चे बचे हैं। ये इतना आसान नहीं है। पहले आप 1 साल, 3 साल का प्रोसेस है, 12th के बाद से आप ज्वाइन करें। और देखिए अभी वो फ्री सर्विसेज भी बहुत सारी शुरू हुई है, IAS अकेडमी, IAS कोचिंग, और ये फ्री सर्विसेज जो है आपको IAS की तैयारी घर बैठे करा सकती है। आपके पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, टैब, और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये जो प्राइमरी लेवल की चीजें हैं इससे आप IAS की कोचिंग के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो और लड़कियों को जरूर करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारे फहीम सर, फैयाज मोमिन ये जो काम कर रहे हैं, इनकी कोशिशों से अगले 5 सालों में एक लड़की बेहतरीन IAS बन के निकले, कोई लड़की बेहतरीन फ्लैट करके निकले, कोई लड़की IIM से निकले। आप लोग ऐसा टारगेट बनाइए सर कि एक लड़की को आपको IIM भेजना है,
एक को NIT भेजना है, एक को लॉ कराना है और एक को सिविल सर्विसेज। अगर टारगेट करेंगे इंशाल्लाह 3 साल में ग्रेजुएशन, अभी 12th सिलेक्ट कीजिए, 5 साल का एक मोटो बनाइए, उनका हमसे और बच्चों को मिलाइए, अपने पूरा पाथवे बना के देते हैं, पेरेंट की काउंसलिंग करते हैं, इंशाल्लाह बच्चे अच्छे करियर से सरफराज हो जाएंगे, ऐसा इंशाल्लाह। बिल्कुल सर क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए। बिल्कुल, पूछिए पूछिए। सर विच यूनिवर्सिटी भिवंडी में कहीं BUMS? BUMS बेटा भिवंडी में नहीं, BUMS ये मुंबई में है। भिवंडी तुम- का फिर कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं तानिया, तुम क्या पूछ रहे हो? BUMS पूछ रहे हो या BMS पूछ रहे हो? BUMS। अच्छा जी, हाँ डॉक्टर साहब। BUMS भिवंडी में नहीं है। BUMS का कॉलेज यहाँ तिब्बिया में है, वर्सोवा में, एक कॉलेज जलगांव में है इकरा, एक कॉलेज पूना में है आजम कैंपस में, एक अक्कलकुआ में है, एक जालना में है और मालेगांव में। बिल्कुल सही। तो मंसूर, बस इतने ही कॉलेज है, भिवंडी में कोई कॉलेज नहीं है। आप 12th करके नीट करके आपको लाजमी एक मजबूत उर्दू होना चाहिए 10वीं में, और अगर 12वीं में हो तो बहुत अच्छा, तो 10वीं और 12वीं में उर्दू एक लाजमी मजमून के बेस पर अगर आपके 400 नंबर भी आए या 400 से कम भी आए, 300 से 400 के दरमियान, तो आप 5.5 साल BUMS में दाखिला ले सकते हैं। Sir, which university is the best in India? For what? There are different universities for different faculties. Like for science, there are different. For commerce, there are different. Of what you want to do and which subject you want to Arts, pursue, it depends on arts. that. In arts, we are having very good college in Mumbai, like Xavier College. Xavier College पूरे इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज है आजकल आर्ट्स के कोर्सेज के लिए, जो चर्चगेट पर है, समझे आप? तो उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, वहाँ की एलुमनाई बहुत अच्छी है, शबाना आजमी वगैरह ये सब वहीं से पढ़े हुए लोग। तो Xavier इंस्टीट्यूट या Xavier कॉलेज इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट्स फैकल्टी स्टूडेंट। पूरे इंडिया में फर्स्ट टॉप 10 कॉलेजेस में इसका शुमार होता है। नजमा ने एक सवाल किया कि IAS का एग्जाम उर्दू में दे सकते हैं। यस, IAS उर्दू में दे सकते हैं, और उर्दू में देने के बाद बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं। और हमारे पास एक हाफिज थे, आपके पास भी उन्होंने एक लेक्चर दिया था, अभी वो कमिश्नर है हैदराबाद के, इनकम टैक्स कमिश्नर, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। वो उर्दू से ही मदरसे से पढ़े हुए हैं, मदरसे का पहला तालिब इल्म जो IAS पास हुआ है। उन्होंने IAS किया था उर्दू में, और उसके बाद उन्होंने BMS किया, पहले मदरसे से फरागत हासिल की, फिर BMS किया, फिर PG किया, फिर IAS का एग्जाम दिया उर्दू में और वो पास। और इसके अलावा शाह फैसल 2010 में पास हुए थे उर्दू और फारसी लेकर, जबकि वो MBBS डॉक्टर, तो उर्दू फारसी अरबी लेकर भी आप IAS कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल मतलब शायद हो सकता है कि वो बच्चे इस जवाब से थोड़ा शायद कंफ्यूज ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि उर्दू बहैसियत सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जाए या प्रिलिमिनरी में उर्दू में पेपर आएगा, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, बहुत बहुत अच्छा, सही सब बहुत अच्छा। वो शायद यही पूछ। देखिए उर्दू एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, बाकी जितने क्वेश्चन होंगे जो आपके MCQs होंगे वो आपको अंग्रेजी में आएंगे। एक सब्जेक्ट मेंस में उर्दू होता है और एक अपना जो सब्जेक्ट जिसमें ग्रेजुएशन होता है वो होता है। प्रीलियम में बेलार हिंदी को आप चूज कर सकते हैं, उसमें उर्दू नहीं होता। आप प्रीलियम तो जो देंगे स्टडीज में वो एग्जाम होगा, आप मेंस में एक सब्जेक्ट उर्दू लेंगे, एक लाजमी उर्दू मजबूत देते हैं जिसमें उर्दू में पर्चा आता है, लिखना भी उर्दू में होता है। प्रीलियम आपका तो आपका IAS पूरा अंग्रेजी में होता है या हिंदी में ऑप्शन होता है, जैसे यूपी बिहार के लोग हिंदी में ऑप्ट करते हैं, पूरा उर्दू में पेपर नहीं आता। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटी इस्लामिक स्टडीज? इस्लामिक स्टडीज अंसारी तैयबा ने पूछा है, इस्लामिक स्टडीज में करके आप अपने इस्लाम की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ औरतों को मौलवी तो नहीं बनाते, वरना आपको मस्जिद में अपॉइंट करते हैं लोग। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप MA करें अरबिक में, मतलब MA इन अरबिक लैंग्वेज करें, और उसके बाद आपके लिए करियर है MSc में, ट्रांसलेशन में, बहुत अच्छा करियर। तो BA इस्लामिक स्टडीज में करने के बाद MA अरबिक में करें, या MA कुरानिक अरबिक में करें, तो कुरानिक अरबिक की बहुत सारी क्लासेस है। या आप ये करें कि इस्लामिक स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करें केरला से, शांतापुरम से, तो वहां करने के बाद फिर आप इस्लामिक फिका वगैरह में कुछ कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए भी आजकल लोग रखते हैं, और बेंगलोर हैदराबाद में बहुत सारे ऑनलाइन फकी है
जो आप कंसल्टेशन की फीस वगैरह भी ली जाती है, लेकिन खवातीन को अभी तक तो मैंने नहीं देखा ऑनलाइन कंसल्टिंग करते हुए। हो सकता है आगे चल के दुनिया बदल रही है तो खवातीन भी MA इस्लामिक स्टडीज करके कुछ ऐसा कुछ करे, वरना कोई मनी मेकिंग बिजनेस तो ये है नहीं है, अपने शौक पर है। इस्लाम का इल्म हासिल करना वैसे भी आप पर फर्ज है, आप जितना चाहे हासिल करें, उसको करियर अपॉर्चुनिटी क्यों बना रहे, करियर उसमें से अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है। वैसे एक अच्छी चीज है, अगर आप पढ़ना चाहे तो कोई मजायका उसमें नहीं है। कई मदरसे में रेसिडेंशियल कोचिंग में भी आप लड़कियों के मदरसे में जॉब कर सकते हैं। सर ज्योग्राफी से कौन से कोर्स कर सकते हैं? ज्योग्राफी से आप बहुत सारे अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं। MSc ज्योग्राफी होता है, MSc होता है उसमें ये जो यूट्यूब वगैरह में या ये जो गूगल मैप वगैरह के कोर्सेज होते हैं उसमें आप कर सकते हैं, या मेटेरोलॉजिकल साइंसेस में आप कर सकते हैं कोर्सेस। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद MA ज्योग्राफी होता है, MSc ज्योग्राफी होता है, GPS सिस्टम में, मेट्रोलॉजी में, एनवायरमेंटल स्टडीज में वो आप कर सकते हैं। नाजनीन मोमिन का सवाल है कि डॉक्टर एस BUMS फ्रॉम मंसूरा मालेगांव, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? देखिए BUMS की 1 साल की टोटल फीस तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख रुपये। तो मालेगांव वैसे आप फिर 5 साल का कैलकुलेट कर लीजिए, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए आपको लगेंगे। 8 लाख तो लगेंगे, फिर रहने खाने के अलग से पैसे लगेंगे मालेगांव। पहले आप 12th करें, फिर फीस तो रिवाइज होती रहती है, जब आप करेंगे तब क्या फीस होगी वो अभी नहीं बता सकते, ठीक है। 8 से 12 के बाद आपने कौन सी कॉलेज बताया? मैंने बेटा जेवियर कॉलेज बताया। जेवियर कॉलेज बम्बई में है, यहाँ चर्च गेट पर, बहुत अच्छा कॉलेज है, आप विजिट कीजिए इसकी वेबसाइट। और धुआंधार कॉलेज। साइंस साइकोलॉजी में क्या करियर हो सकता है? तो ये साइकोलॉजी में हम लोग जो कर रहे हैं, एज ए काउंसलर आप करियर बना सकते हैं, एज ए थेरेपिस्ट करियर बना सकते हैं, एज ए क्लिनिकल काउंसलर आप काम कर सकते हैं, एज ए स्कूल काउंसलर आप काम कर सकते हैं, प्राइवेट फर्म में आप एज ए काउंसलर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे करियर, काउंसलिंग साइकोलॉजी में अच्छे करियर, आप उसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, काउंसलिंग के आगे बहुत लोगों को जरूरत पड़ेगी। आप चाइल्ड काउंसलिंग में, करियर काउंसलिंग में, एडल्ट काउंसलिंग में, मैरिटल काउंसलिंग में, ये सारे काउंसलिंग के शोबों में आप जा सकते हैं। और क्या और कोई सवाल पूछना चाह रहा है? ऑनलाइन कोचिंग का फायदा ये है कि मेहमान जो है वो खुद ही चाय और पानी अपना पी ले, उसको पिलाने की जरूरत नहीं। ऐसे खर्च भी बच गया, वरना भिवंडी आके तकरीर करना होती है तो पूरा दिन जाता। सही बात है। तलबा और जो असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो और सवालात पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हैं अवेलेबल, हमारे पास वक्त भी है और कोई मसला नहीं है। अगर बच्चे अच्छे हैं, बच्चों ने अच्छे सवाल किए हैं, सेंसिबल सवाल है। भिवंडी की लड़कियां बहुत एम्बिशियस है, बहुत प्रैक्टिकल सोचती है। जी बोलो बेटा। ये BMS के लिए क्या कर सकते हैं? BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 12th करना पड़ता है। 12th के बाद उसको 3 साल का कोर्स है, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है। तुम्हारे भिवंडी कल्याण में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में अनएडेड है, ऑटोनॉमस कॉलेज। तो भिवंडी की बच्चियों से गुजारिश है कि वो अपना करियर चार्ट बनाए, और ये जो फहीम सर है, फैयाज मोमिन सर है, और भी जो करियर काउंसलिंग के मजीद सर है, उनसे जाके मिले और हर एक अपना करियर चार्ट अपने पास रखें, खर्च का तखमीना लगाए, पेरेंट के साथ काउंसलिंग करें, एक 5 साल का गोल बनाए और 5 साल के गोल में अपने करियर को आगे बढ़ाए। अब देखिए लड़के तो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे भिवंडी के, अगर कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम हमेशा लड़कियों का नंबर अच्छा देखते हैं। तो ये है कि लड़कियां ही आगे बढ़ जाए, चलिए वही कुछ कर गुजरे तो कम से कम आगे चल के हम लड़कियों के जरिए लड़कों को सुधारेंगे भिवंडी के। और क्या अच्छा देखिए, एक सवाल डॉक्टर साहब पूछा एक बच्ची ने कि हम करियर चार्ट कैसे बनाएं, तो उसकी भी करियर चार्ट बनाने के लिए क्या होता है कि पहले गोल सेट करना होता है कि भाई हमारी लाइफ का गोल क्या है, कि हमको लाइफ में पैसे कमाने हैं, हमको लाइफ में कार खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, क्या करना है। तो एक वो गोल लिख लिया जाता है कि मेरा लाइफ का मिशन स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद ये होता है कि आप 12th करते हैं तो 12th किस फील्ड में करते हैं, और फिर आप एक लाइन खींचते हैं ऊपर कि 12th के बाद मुझे ये करना है, BSc BCom BA, उसके बाद MSc MCom MA,
उसके बाद MBA, ये आप लिखते हैं। और ये सब लिखने के बाद फिर आप एक अल्टरनेट रूट बनाते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगी, ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगी। इस तरीके से आप करियर में ये तय करते हैं कि एक ऑप्शन जो मेन ऑप्शन है आपका, उसके बाद सेकंड ऑप्शन, उसके बाद थर्ड ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन रखे, ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। लेकिन पहला ऑप्शन है उसके लिए भरपूर कोशिश करें ताकि आप आगे उसके लिए बढ़ सके। जब पहले ऑप्शन की आप कोशिश करेंगे तो, और अगर वो नहीं हुआ खुदा ना खास्ता, तो दूसरे ऑप्शन पे जाइए। लेकिन एक गोल बना के रखिए और उस गोल में सबको शामिल कीजिए, असातिज़ा को, वालिदैन को, रिश्तेदारों को, सबको शामिल रखिए। होता यह है कि लड़कियां गोल बना लेती है और पेरेंट्स पकड़ के उसकी शादी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन आने के पहले माँ बाप से डिस्कस करके आप अपना गोल का तयन कर लीजिए कि आपको जॉब करना है, करियर बनाना है, कितने साल में वो आपकी शादी करेंगे, कितना पैसा आप पे खर्च करेंगे, और फिर उनको कमा के पैसा उनको लौटा दीजिए ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि लड़की पे खर्च करके क्या फायदा। तो ये सारे ख्याल अब तो मेरे ख्याल से अब नहीं है, या पता नहीं है, अब भिवंडी के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि आप माँ बाप के साथ कोई अच्छी सेटिंग करें कि कितने साल में आप करियर बना सकते हैं, ताकि आपका भी जहन साफ रहे और कंफ्यूजन का शिकार आप ना बने। और एक करियर चार्ट तकरीबन 5 से 8 साल का आपके पास तैयार होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जी, और कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो, किसी के जहन में कोई सवाल है? क्या काम मेरे अब्बा जैसे? जी पूछिए। मेरा ख्याल है कि सवालात भी तलबा ने पूछ लिए हैं जी। और काफी वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छा। बेस्ट कॉलेज आफ्टर क्या है ये सवाल? नाज़रीन मोमिन का एक सवाल है। बेस्ट कॉलेज आफ्टर 12। बेस्ट कॉलेज आफ्टर 12। आपके भिवंडी में सारे कॉलेज बहुत अच्छे हैं। आफ्टर 12 मतलब आफ्टर 12 से क्या मुराद है? अच्छा, वो एज अ करियर, साइकोलॉजिस्ट एज अ करियर उन्होंने पूछा। बेस्ट कॉलेज आफ्टर 12 साइंस। कोई भी आर्ट्स कॉलेज ले लीजिए ना, जब BA साइकोलॉजी होता है, कोई भी कॉलेज ले लीजिए। जी, हमारे भिवंडी में BNN कॉलेज है, GM कॉलेज है। मेरा ख्याल है दोनों अच्छे साइकोलॉजी है और दोनों अच्छे कॉलेज। जी। मेरा क्या समअप करें तो मेरा ख्याल है कि सवालात भी तलबा ने कर लिए हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर काजिम मलिक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी दावत पर, GT फाउंडेशन की दावत पर उन्होंने लब्बैक कहते हुए जो है वो अपना भरपूर वक्त और PPT के साथ तमाम मालूमात, ज्यादा से ज्यादा मालूमात बहम पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की है। मैं GT फाउंडेशन के बिहाफ पर डॉक्टर काजिम मलिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, यहाँ पर शरीक हुए। साथ ही साथ ये बता दूं कि इस जूम मीटिंग में शरीक होने जो तलबा शरीक हुए, जो असातिज़ा शरीक हुए, जिन स्कूलों का, जिन स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने हम लोगों को सपोर्ट किया, हम उन तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये जूम मीटिंग का पूरा सेशन जो है वो फेसबुक पर भी लाइव है, आप उसको बाद में भी वहां से इस्तेफादा कर सकते हैं। और अनकरीब जो है इसकी रिकॉर्डिंग को भी हम लोग जो है वो अपने GT फाउंडेशन के YouTube चैनल पर पब्लिश कर देंगे, तो वहां से भी आप दोबारा फिर इस्तेफादा कर सकते हैं, अपने साथियों को ये बता सकते हैं। और इस मौके पर तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिलखुसूस डॉक्टर काजिम मलिक साहब का, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी जब हम आपको कभी जहमत देंगे तो आप हमारी दावत को जरूर कबूल करेंगे और जो है वो तलबा की इसी तरीके से रहनुमाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मौके पर तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और तलबा से खास तौर पर यह है कि हमारा ये सेशन जो हो रहा है ये हर जुम्मा को 4 बजे मुनक़िद किया जाता है, अलग अलग मौज़ूआत पर। इससे पहले कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग की फील्ड में हुआ, आज खास तौर पर गर्ल्स के लिए हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया था। आइंदा भी जुम्मा को जो है वो 4 बजे, और आइंदा जब भी आपको मैसेज पहुंचे तो अपने साथियों के साथ ज्वाइन हो जाइए और जो है उससे भरपूर इस्तेफादा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम लोग जो है वो मीटिंग के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।